ना किसी से हम डरते हैं, ना किसी को डराते हैं। जो सच है वही दिखाते हैं। सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटी आई हुई है। समय में जो सोसाइटी के आजू बाजू में बहुत सारे रहवासी रहते हैं और यहाँ इसके बीच में प्लांट का आयोजन किया गया है एसएमसी के द्वारा, जो कि यहाँ पे होना नहीं चाहिए। ये रहना मुश्किल हो जाएगा, प्लस प्लांट लग रहा है। इसको यहाँ रहवासी की सोसाइटी हमारी डिमांड है कि ये इमीडिएट होल्ड हो या ये प्रोजेक्ट यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। मगर उन्होंने सुना नहीं है। हमें प्लांट का कुछ नक्शा वगैरह कुछ दे नहीं रहे हैं। वो कौन सा विस्तार है और कौन से विस्तार से यहाँ पे आया है, ये चीज की पूरी डिटेल इंक्वायरी बढ़नी चाहिए। वो इंक्वायरी पूरी ओपनली पब्लिक को ट्रांसपेरेंसी देके सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे लीगल क्राइटेरिया क्या उन्होंने फॉलो किए हैं क्या नहीं किए हैं वो पब्लिक को जाहिर जनता को बताना चाहिए पूरा क्लैरिटी के साथ में, ट्रांसपेरेंसी के साथ में। प्रोजेक्ट जैसे कि प्रोजेक्ट नंबर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, अप्रूवल नोट्स हो गए, GIS की स्कीम रेफरेंस डिटेल हो गया, तो ये सारा का सारा पब्लिक को है, मगर वो बीच में नहीं होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ करके। यहाँ लग रहा इसके अलावा और ये सुन नहीं रहे एसएमसी वाले, इसलिए ये प्लांट के लिए हमारे रेसिडेंट्स के कुछ लोगों ने किया है आज। और ये एक बार का सूरत नहीं है, अगर ये कॉर्पोरेशन को ये अर्जिया दी है, इसके सारे PDF से लेके सारी चीजें हम आपको मुहैया कराएंगे। आगे चलेगी गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और आप लोग में हमने ये अर्जी दी है कि ये जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है वो ये यहाँ पे महिलाएं। नमस्कार, मैं कल्याण शंकर दुबे, सूरत नगरी समाचार पत्र व डिजिटल न्यूज चैनल आप सभी दर्शकों को स्वागत करते हैं। आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं जो वैष्णो देवी नहर से और स्काई के बीच में। यहाँ पे सारे रहवासियों और यहाँ पे हम जानकारी करना चाहते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है और सरकार से इनकी दिक्कत क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम क्या है सर? मेरा शुभ नाम है। मैं यहीं बाजू में श्याम एंकले में रहता हूँ, जो सामने ही पड़ता है यहाँ जी। और यहाँ पे जो विस्तार के हम सब रईस है, ये सब रईस यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ये विरोध करने के लिए एसएमसी का जी। ये जो प्रोजेक्ट वो लोग बना रहे हैं, इसने गवर्नमेंट के खुद के कई रूल्स को फॉलो नहीं किया है। तो इसमें ये प्रोजेक्ट एसएमसी अपने जमीन पर बना रही है कि यहाँ के रहवासियों के ऊपर बना रही है? ये जमीन एसएमसी के अंडर में है। एक COP लैंड भी है। COP जो कि नई सोसाइटी कंस्ट्रक्शन आप करते हो तो एक्स्ट्रा जमीन आपको जो पब्लिक के रिलेटेड छोड़नी पड़ती है जी, वो जमीन भी इसमें साथ में ली हुई है। तो लैंड जो है वो एसएमसी का हम कह सकते हैं कि वो उनके ऊपर ही कर रहे हैं जी। पर ये जो कामगिरी हो रही है और रेसिडेंस एरिया में हो रही है, ये पर्टिकुलर पर्यावरण के हिसाब से रेसिडेंस एरिया में नहीं होनी चाहिए। ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो भी बोलते हैं कि 200 से 500 मीटर रेसिडेंस से कम दूर होना चाहिए। जबकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप दिखाएंगे तो पता चलेगा यहाँ से सामने का घर 100 मीटर दूर नहीं जी। तो ऐसी जगह पे ये लोग प्लांट कर रहे हैं। दूसरा, हम एप्लीकेशन देने एसएमसी ऑफिस गए थे जी। एसएमसी ऑफिस में अभी उन लोगों का रिप्लाई ये आ रहा है कि SIR कामगिरी जो चालू है हमारी BLO ऑफिस रिगार्डिंग दैट हमारा स्टाफ नहीं है, हम कोई एप्लीकेशन नहीं लेंगे जी। उन्होंने हमारी एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया है। तो आप और कभी एप्लीकेशन इस बाबत नहीं दिए थे? पास्ट में दिए थे और ये प्लान अचानक से चालू हो गया है। इसका कहीं ऑनलाइन कहीं पे कोई रिकॉर्ड बोल नहीं रहा है। गवर्नमेंट के किसी भी वेबसाइट पे एसएमसी के ये प्लान नहीं दिखा रहा। तो ये प्लान कहाँ से आया, ये भी एक सवाल है जी। तो आप सूरत महानगर पालिका कमिश्नर से नहीं मिले? कमिश्नर ऑफिस हम वहाँ पे उन लोगों को एप्लीकेशन देनी पड़ती है जो लीगल वे है जी। वो एप्लीकेशन लेने को ही तैयार नहीं है। कमिश्नर हमें क्या मिलेंगे, वो एप्लीकेशन ही नहीं ले रहे हमारे जी। RTI नहीं ले रहे। RTI जो कि पब्लिक का राइट दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो भी नहीं लेना है उनको। यहाँ पे ये लोग बना क्या रहे हैं? ये लोग यहाँ पे सूएज पंपिंग STPP सूएज पंपिंग का, यहाँ से सूएज जो रहेगा यहाँ
उसको पंपिंग करके उसके बाद सप्लाई करें। उसके रिगार्डिंग आगे भी कई जगह पे विरोध हुआ है और प्लान रुक गए हैं। पब्लिक हेल्थ के लिए ये रिस्की है जी। ये जानबूझ के भी अभी एसएमसी ये कामगिरी कर रही है। हमने यहाँ पे उनके अधिकारियों से बात की कि आप पहले हमें डॉक्यूमेंट्स दो, यहाँ का रेसिडेंस होने की हमने उनसे मांगा था, वो भी उन्होंने इनकार कर दिया। बोले आप ऑफिस पे आओ। ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में कोई बाबू है नहीं जी, तो पब्लिक करेगी क्या। तो अभी आप चाहते क्या है सूरत महानगर पालिका से या यहाँ के सूरत महानगर कमिश्नर से? हम यहाँ के आसपास के सभी रहवासी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, हमारा एक ही कहना है, तो चीज है ये पब्लिक हेल्थ के लिए हानिकारक है, तो आप मेहरबानी करके ये प्लान यहाँ पे ना बनाए। उसके लिए कोई ऐसी जगह ढूंढे जहाँ पे पब्लिक को हानि ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई आप बोलेंगे आप लोग? जी सर बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम राजीव सिंह है जी। मैं वैष्णो देवी हाइट्स का प्रमुख हूँ जी। और इस एरिया में 2009 से मैं रह रहा हूँ जी। जो इस रोड पे, इस एरिया में एक रोड तक भी नहीं था, तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। ये जो सूरत की तरफ सूरत महानगर पालिका की तरफ से जो एसटीपी प्लांट बन रहा है जी, वो 100 ml का बन रहा है। 100 ml मतलब काफी बड़ा यूनिट्स होता है। अभी जो हमारे भैसाण में है या इधर है वो सब 70 ml 70 ml के आसपास का है जी। तो सारी एरिया से ड्रेनेज लाइन का पानी यहाँ लाकर और उसके बाद उसको रिसाइकलिंग करेंगे, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 500 मीटर 700 मीटर के दायरा में इतना ज्यादा स्मेल होगा और उस स्मेल से अमोनियम गैस निकलता है, सोडियम निकलता है, डिफरेंट चीजें होता है, जिसके सांस लेने से, चूंकि गैस जब वातावरण में घुलेगा तो स्वाभाविक है लोग सांस तो लेंगे और उनके अंदर जाएगा। इससे खास तरीके से बच्चे को निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, फेफड़ा संबंधी बीमारी होगा और सीनियर सिटीजन लोग काफी प्रभावित होंगे, ठीक से सांस तक नहीं ले पाएंगे आने वाले। ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 दिन का प्रोसेस है, ये लॉन्ग टर्म का प्रोसेस है। कुआं का प्लान किया गया, आप देख सकते हो सर्किल बनाया गया है, एक कुआं का काम चालू है, दूसरा कुआं का काम अभी चालू होने वाला है। एक पानी जब हमारे जमीन के नीचे जाएगा तो 180 मीटर तक एक केमिकल के पानी नीचे जाते हैं तो उसका असर पड़ेगा। और हमारा जो वाटर लेवल है एवरेज 20 फीट के आसपास हमारे यहाँ पे जितने भी सोसाइटी का है बोरवेल है जी। हमारे यहाँ कोई एसएमसी का पानी का सप्लाई नहीं होता है। सारे सोसाइटी यहाँ पे 10,000 लोग पीने का पानी हम अपनी बोरवेल का इस्तेमाल करते हैं और ये पानी हमारे बोरवेल जमीन में जाएगा और हमारे बोरवेल जब हमारे पास पहुंचेगा तो डिफरेंट तरह के चर्म रोग तक बीमारी हो सकती है। यहाँ तक कि 2 रिपोर्ट में है लॉन्ग टर्म पीने से आपके शरीर लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर होगा और इसके साथ साथ बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं और आप सबको पता है कि यही फ्री रेडिकल्स कैंसर बीमारी की जड़ है। इस एरिया में वैष्णो देवी रोड से सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पिछले 6 महीने में जबरदस्ती करके हम लोग से 18.5 करोड़ रुपया लिया डेवलपमेंट के नाम पे और एक भी हमारे टीपी में हमारे रोड पे कोई डेवलपमेंट का चीज नहीं दिया गया है और ऊपर से गंदा गिफ्ट दिया जा रहा है हम लोग को। भारत में किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं होगा, प्लांट हटाना पड़ेगा, चाहे इसके लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, तो किसी भी रात तक जाना पड़ेगा। सर, सूरत महानगर पालिका में ये एरिया कितना वर्ष पड़ेगा? मैं बता रहा हूँ, इस एरिया का सबसे पहला सोसाइटी वैष्णो देवी टाउनशिप है जी। 2009 में हम लोग वैष्णो देवी टाउनशिप में रहने आए थे। उस समय ये पंचायत के अंतर्गत पड़ा, फिर 7-8 और पिछले 2 साल तो जिस समय अब हम लोग जिस समय रहने आए थे उस समय इस तरह कोई प्लान यहाँ पे नहीं थी। 2004 कुछ नहीं था, जहाँ मैं जानता हूँ प्लान किसी न किसी लोग का अप्रोच से आप प्लान किया गया है, किया गया है। यह प्लान ओरिजिनल 2024 में आई थिंक अक्टूबर महीने में पहले तो कोई प्लानिंग नहीं था, जानबूझ के यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है आप देख रहे हैं यहाँ पे करीब हजारों लोग वैष्णो देवी टाउनशिप से लेकर वैष्णो देवी स्काई करीब यहाँ पे हजारों लोग रहते हैं और अभी 3 साल हुआ जो सूरत महानगर पालिका में शामिल हुआ
और इसके पहले सूट हमें यहाँ डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं। टीटीपी प्लांट जो ले आके आए हैं, यहाँ के रहवासियों में बहुत ज्यादा गुस्सा है कि अगर ये पहले में नहीं था, ये लोग महानगर पालिका में कई बार कंप्लेन किए, लेकिन वह कागज कोई दिखाने को तैयार नहीं है। इसके लिए इनको यहाँ पे धरना प्रदर्शन मजबूरी में करना पड़ा। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज, सूरत, गुजरात।